हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज आप सभी लोगों के सामने एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर हम प्रेजेंट हुए हैं। उस टॉपिक का नाम है दोस्त एडवर्ब। तो एडवर्ब एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है। हम लोग उसको बहुत अच्छा से समझेंगे। किसी सेंटेंस में अगर एडवर्ब आए तो उसको कैसे पहचानते हैं, एडवर्ब होता क्या है। तो इसको हम बहुत अच्छा से समझने वाले हैं एडवर्ब को। तो एडवर्ब को समझते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। ध्यान से देखना दोस्त। एडवर्ब एडवर्ब का मतलब होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है कि सर आप थोड़ा लिखते दूसरे ढंग से। ध्यान सुनिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्त एडवर्ब। एडवर्ब एडवर्ब का जो मतलब होता है दोस्त, उसका मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्या होता है? क्रिया विशेषण। अब सुनिएगा, जैसे हम क्रिया विशेषण देखते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि सर जो क्रिया की विशेषता बताएगा ना, उसी को हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ये बात सही है दोस्त कि क्रिया की विशेषण बताएगा उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। कुल मिलाकर बात बोले, जो वर्ब की विशेषता बताएगा उसे हम एडवर्ब बोलेंगे। लेकिन एक चीज और समझना है दोस्त, कि ये केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, सबकी विशेषता बताता है। ये केवल वर्ब की विशेषता नहीं बताता है, सबकी बताता है। तो सब में कौन कौन आता है दोस्त? तो उसको समझने के लिए दोस्त हम एक चीज पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुनिए ध्यान से। अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ क्या रहे हैं? पार्ट्स ऑफ ए स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ ए स्पीच जब हम लोग पढ़े, तो पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में टोटल टोटल हम लोग कितने पॉइंट पढ़े हुआ? 8। सबसे पहले पढ़े थे नाउन, फिर पढ़े दोस्त प्रोनाउन, फिर पढ़े दोस्त एडजेक्टिव, फिर पढ़े दोस्त वर्ब। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। अब हम लोग को पढ़ना है प्रीपोजिशन, हम लोग को पढ़ना है कंजंक्शन, और हम लोग को पढ़ना है दोस्त इंटरजेक्शन। यानी कुल मिलाकर हम लोग को कितना पॉइंट पढ़ना है? 8। तो 8 में से एक बार पॉइंट को समझना है कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे दोस्त हम एजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एजेक्टिव। यानी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का जो काम करेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा? एजेक्टिव। उसके अलावा किसी दूसरे का औकात नहीं है। नाउन प्रोनाउन के बारे में जो भी कुछ कहेगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन कहेगा? एजेक्टिव। एक बात बताइए, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अगर एजेक्टिव कहता है तो एजेक्टिव के बारे में भी तो कोई कहने वाला होना चाहिए। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर हम आपको डांटते हैं, चाहे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमको भी तो पढ़ाया है ना कोई दोस्त। तो वही वाली कहानी है कि नाउन या प्रोनाउन को अगर क्वालिफाई एजेक्टिव करता है तो एजेक्टिव को भी तो क्वालिफाई करने वाला कोई होना चाहिए। तो एजेक्टिव को जो क्वालिफाई करेगा ना दोस्त, वो कौनो नहीं करेगा, करेगा एडवर्ब। और एडवर्ब की एक खासियत है, यूँ समझ लीजिए कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर भाई जितना आप देख रहे हैं ना, इस सबको क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। तो आज हम लोग एडवर्ब ही पढ़ने जा रहे हैं, बराबर समझना है। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा एजेक्टिव, और एजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब। यानी नाउन प्रोनाउन को छोड़कर कुल मिलाकर बात करें तो सबको क्वालिफाई करेगा, यानी सबकी विशेषता कौन बताएगा दोस्त? एडवर्ब। तो हम लोग समझने जा रहे हैं थोड़ा एडवर्ब को, बढ़िया से समझिए इसको। देखिए दोस्त, जो हमारा एडवर्ब होता है वो क्वालिफाई करता है। सुनिएगा ध्यान से। वो क्वालिफाइज करता है, यानी दोस्त ये है विशेषता बताता है। तो विशेषता किसकी किसकी बताता है बुआ? ध्यान सुनिएगा। ये एडजेक्टिव की बताता है। किसकी बताता है? ये बताता है बाबू एडजेक्टिव की। किसकी बताता है? एडजेक्टिव की। ये बताता है दोस्त वर्ब की। किसकी बताता है? वर्ब की। और कुल मिलाकर हम बात करें तो सिर्फ वर्ब की नहीं, इसको हम बोल सकते हैं अनदर एडवर्ब की। यानी कुल मिलाकर दोस्त हम बात समझ लीजिए, बढ़िया से समझिएगा इसको, कि नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, यानी नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता बताने का काम हमारा कौन करता है? जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन करता है? एडजेक्टिव करता, एडवर्ब करता है। कौन करता है दोस्त? ये क्वालिफाई करता है। सुनिएगा, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है दोस्त, वर्ब को क्वालिफाई करता है,
और अपने आप को नहीं बाकी सबको क्वालिफाई करता है। वो कौन करता है? हमारा एडवर्ब। कुल मिलाकर बात कहे, बार बार यही बात कर रहा है कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई को करने का काम करता है, वो कौन करता है? एडवर्ब। यानी एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, अपने आप को भी क्वालिफाई करता है, प्रीपोजिशन को क्वालिफाई करता है, कंजंक्शन को क्वालिफाई करता है, इंटरजेक्शन को क्वालिफाई करता है और किसी सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। यानी सबको क्वालिफाई करने का काम करता है। तो दोस्तों हम सबसे पहला देखेंगे किसको? पहले देखेंगे एडजेक्टिव को क्वालिफाई कराते हैं, फिर वर्ब को कराते हैं, फिर बाबू दूसरे शब्द करा कर देखेंगे। कंफर्म? तो चलो देखते हैं सबसे पहले हमारा एडवर्ब कैसे एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ध्यान सुनिए, सेंटेंस को पहचानते हैं, सेंटेंस में एडवर्ब को। देखिए बाबू, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, अब समझिएगा, एडजेक्टिव हम लिखने जा रहे हैं और देखते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते कैसे करता है। अब वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने से पहले हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, एडवर्ब होता कौन कौन है। सुनिए ध्यान से, थोड़ा एडवर्ब कौन कौन होता है उसको भी थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं बुआ। एग्जाम्पल में एडवर्ब कौन कौन होता है? एडवर्ब होता है बुआ वेरी, VERY है, टू, ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, लेटली, इसमें होता है बुआ हार्डली, इसमें होता है बुआ जस्ट। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं दोस्त, इसमें होता है रेयरली, बेयरली, बहुत सारे होता है दोस्त। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। करेंटली होता है, रिसेंटली होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो हम कुल मिलाकर इतना बात बोले कि जितने भी सारे वर्ड्स लिखे हैं, वेरी है, टू है, सो मच होता है बुआ, सो होता है, वेरी मच होता है, ये जितने भी सारे वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं बाबू? एडवर्ब होते हैं। ये कुल मिलाकर हम ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं वो एडवर्ब। अब थोड़ा देखते हैं इस तरह के वर्ड्स, यानी इसके अलावा और भी सारे वर्ड्स हो सकते हैं, वो कैसे क्वालिफाई करता है सभी के सभी को। थोड़ा बढ़िया से हम लोग समझेंगे, इसको ध्यान से देखना है। ये देख लीजिए, ये टोटल जो है वो अभी हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव को, वर्ब को, एडवर्ब को, अपने आप को सबको क्वालिफाई करता है। तो यही सबको क्वालिफाई करता है। देखिए कैसे करता है बाबू, ध्यान सुनिएगा। हम लोग सबसे पहले क्वालिफाई करवाएंगे एडजेक्टिव को। ये सी है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्त, एक सेंटेंस लिख लेते हैं, कोमल इज ब्रेव। देखना बाबू, कोमल नाम की कोई लड़की है जो क्या है? बहादुर है। अब ध्यान से सुनिएगा, कोमल नाम की कोई लड़की है दोस्त, वो क्या है? बहादुर है। ये कोमल अपने आप में क्या है? नाउन है। इसके बारे में कह रहा है कि वो बहादुर है, तो जो नाउन के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त? एडजेक्टिव है। एक लड़का खड़ा होकर बोल रहा है, बगल में सुन रहा होता है, वो देखता है, कहता है सर हम कोमलवा को देखे हैं, कोमलवा बहादुर नहीं है, बहुत बहादुर है, वेरी। तो बताओ बाबू, जैसे वेरी लगे तो कह रहा है बहुत बहादुर है, तो बहादुर, इसके बहादुरी को बढ़ा दिया कि नहीं? तो बताइए बाबू, जो एडवर्ब के बारे में कहेगा, जो एडजेक्टिव के बारे में कहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, कोमल नाम की कोई लड़की थी, वो क्या थी? बहादुर थी। एक लड़का खड़ा होकर सुन रहा था, कह रहा है सर हम कोमल को देखे हैं, वो बहादुर नहीं, बहुत बहादुर है। तो बताइए बाबू, इसकी बहादुरी को बढ़ा दिया कि नहीं? यानी एडजेक्टिव के बारे में कुछ कहने वाला हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। फिर एक लड़ ध्यान सुनिएगा, एक और लिखते हैं सेंटेंस, सुनिएगा, इसको भी खूबसूरत वे में समझना है। एक सेंटेंस लिखते हैं, नीलम, नीलम वाज ब्यूटीफुल। नीलम वाज ब्यूटीफुल। सुनिए वो ध्यान से, नीलम नाम की कोई लड़की थी, नीलम नाम की क्या थी? कोई लड़की थी, वो सुंदर थी। वो कैसी थी? सुंदर थी। तो देखना वो ध्यान से,
यहाँ नीलम अपने आप में नाउन है, नाउन के बारे में कुछ कह रही है कि वह कैसी है, सुंदर है, तो नाउन के बारे में जो कहेगी वो हमारा कौन होगा बुआ, एडजेक्टिव। फिर एक लड़का देख रहा है, कह रहा है सर वह सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी, टू लगा दी। तो बताइए बाबू इसकी सुंदरता को बढ़ा दिया कि नहीं, यानी एडजेक्टिव के बारे में ना कह रहा है कि वो बहुत सुंदर थी, तो बताइए वो एडजेक्टिव के बारे में वो कहेगा हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। और एक चीज समझना बुआ, जो टू होता है ना अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, यानी इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, यानी जिस वर्ड के साथ ये लगता है ना उसके वैल्यू को बढ़ा देता है। जब कुल मिलाकर बात कहे कि ये टू होता है एक प्योर एडवर्ब होता है, और ये ऐसा एडवर्ब होता है जो किसी वर्ड के साथ अगर लग जाए तो उसके वैल्यू को बहुत बढ़ा देता है। ये कह रहा है कि नीलम सुंदर थी, तो कह रहा है ना सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर की गोली चल जाए, यानी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी, अगर वो रोड पे चले तो गोली चल जाए, इतनी सुंदर थी। तो वो बताइए इसकी सुंदरता के बारे में ना कह रही है कि नीलमा सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी, तो जो एडजेक्टिव के बारे में बोलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, एडवर्ब हो जाएगा। कंफर्म। जैसे लिखेंगे बुआ ध्यान से सुनिएगा, हम लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सुमित, SUMI, सुमित इज गुड, सुमित इज गुड। सुमित क्या है दोस्त, अच्छा है, सुमित नाउन है, नाउन के बारे में बोला है, तो नाउन के बारे में बोलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, एडजेक्टिव हो जाएगा। कह रहा है नहीं सर सुमित अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, तब बताइए बाबू इसकी अच्छाई को ही तो बढ़ा दिया ना, तो एडजेक्टिव के बारे में जो बोलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एडवर्ब। तो ये हमको आंख मूंद कर लगा देना है, एडवर्ब, बराबर है। तो अभी हम लोग देखे हैं दोस्त कि जो हमारा एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया है, किसको क्वालिफाई किया है, एडजेक्टिव को। अब थोड़ा देखते हैं कि ये वर्ब को कैसे क्वालिफाई, सुनिए ध्यान से, इसको मिटाते हैं। अब देखना है दोस्त ये क्वालिफाई करने जा रहा है वर्ब को, वर्ब को क्वालिफाई करेगा। हम लिख रहे हैं, सुनिएगा, एक लड़की है अंकिता, अंकिता वो खेलती है, प्लेज, वो खेलती है, वो खेलती है तो कैसे खेलती है, बहुत ही सुंदर खेलती है, वेल, अंकिता प्लेज वेल। अब बताओ बुआ अंकिता खेलने की काम करती है, खेलती है तो दोस्त कैसे खेलती है, सुनिएगा ध्यान से, सुंदर खेलती है। तो बताइए खेलने के बारे में ही तो कह रही है, तो वर्ब के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, एडवर्ब हो जाएगा। तो बताओ बाबू यहाँ किसको क्वालिफाई किया, वर्ब को, तो वर्ब को जो क्वालिफाई करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। जैसे लिखते हैं, सुनिएगा ध्यान से, RUPALI, रूपाली राइट्स, वो आप यहाँ पे लिखते हैं ब्यूटीफुली। ध्यान सुनिएगा, रूपाली नाम की कोई लड़की है, बाबू इसको समझना है खूबसूरत वे में, बढ़िया समझना है, बहुत बढ़िया समझना है। रूपाली नाम की कोई लड़की है वो लिखती है, तो लिखना क्या हुआ, वर्ब है। तो इसी के बारे में ना कर रहा है कि वो लिखती है, तो कैसी लिखती है सर, सुंदरता से लिखती है, यानी बहुत सुंदरता से लिखती है, तो वह ब्यूटीफुली, जो वर्ब के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा होगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवर्ब होगा। ध्यान सुनिएगा, फिर एक सेंटेंस लिखते हैं, सी स्पीक्स, सी स्पीक्स लाउडली, लाउडली। बता बाबू बढ़िया सुनना, इसको भी बढ़िया समझना है, यही तो कमाल है। देखो सी स्पीक्स, स्पीक्स मतलब बोलती है, बोलना अपने आप में क्या है दोस्त, वर्ब है। तो वर्ब के ही बारे में ना बोल रहे हैं कि वो बोलती है, तो कैसे बोलती है, जोर से बोलती है, लाउडली बोलती है। तो बोलने के बारे में बोलते हैं, इसके बारे में ही कह रहा है, इसलिए बाबू ये हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहे अगर इस सब को देख ले, हम कुल मिलाकर एक बार और समझिएगा, बहुत खूबसूरत वे में इसको समझेंगे दोस्त। अगर यहाँ से नहीं समझे ना तो फिर समझने में बहुत परेशानी होगी, इसको बहुत बढ़िया से समझेंगे, एक एक पॉइंट को डील करेंगे, एक एक पॉइंट को धजिया उड़ाएंगे। ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं अंकिता नाम की कोई लड़की है वो खेलती है, अगर आपको समझ में ना आए, अब खेलती है तो कैसे खेलती है, सुंदरता से खेलती है, सुंदर खेलती है, तो वो सुंदर खेलती है, तो वर्ब के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो गया, एडवर्ब। फिर रूपाली राइट्स, रूपाली लिखती है, कैसे लिखती है, सुंदर तरीका से लिखती है, तो वो लिखने के बारे में तो कर रही है, एडवर्ब हो गया। अगर इतना ना समझ में आया ना दोस्त, तो इसको चुपचाप लो और इसको एरेज करो, मिटाओ।
अब देखना ध्यान से, प्लेज मतलब होता है खेलना, वो सॉरी 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 यार क्या किए, प्लेज यानी खेलती है, तो खेलती है तो कैसे खेलती है, सुंदर खेलती है। तो खेलने के बारे में यानी वर्ब के बारे में ना कह रहा है। फिर वो राइट मतलब लिखना, लिखना अपने आप में क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बारे में ना कह रहा है कि सुंदरता से लिखती है, तो वो क्या होगा हमारा एडवर्ब। फिर कह रहा है स्पीक, स्पीक बोलती है, तब बोलती कैसे है, जोर से बोलती है। तो बताइए बुआ, बोलने के बारे में ना कह रहा है कि जोर से बोलती है, तो जो बुआ वर्ब के बारे में बोलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। बराबर। तो इतना हम समझे कि पहले देखे बुआ कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा था, फिर देखे कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई कर रहा है, सुनिएगा ध्यान से। इसको मिटा रहे हैं दोस्त, इसको एक बार देख लीजिएगा, जैसे हम लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। हम लिखेंगे दोस्त, सुमित रन्स स्लोली। बढ़िया से समझिएगा, सुमित रन्स स्लोली। अब बता बाबू, सुमित नाम का कोई लड़का है, वो दौड़ता है, दौड़ना क्या है, वर्ब है। तब दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है, तो वर्ब दौड़ने के बारे में ना कह रहा है, तो जो वर्ब के बारे में कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, एडवर्ब हो जाएगा। यानी सीधा समझना है फोकस, अगर हम इसको मिटा भी दे, इसको हम क्लीन भी कर दे, तो सीधे होगा रन स्लोली, यानी दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, स्लोली दौड़ता है। तो वर्ब के बारे में जो बोलेगा हमारा वो क्या हो जाएगा दोस्त, एडवर्ब हो जाएगा, कंफर्म। अब सुनिएगा, अब देखते हैं ये अपने आप को कैसे क्वालिफाई करता है दोस्त। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एडवर्ब होता है, ये अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है। यानी ये कहता है ना, हमार विशेषता को बताने की किसी को जरूरत नहीं है, हम अपने आप की विशेषता हम खुद बनाएंगे। अब देखो बाबू कैसे बताता है, हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सोनाली राइट्स ब्यूटीफुली। यानी सोनाली नाम की कोई लड़की है, कौन है बुआ, सोनाली। अब लिखती है, तो लिखना बुआ वर्ब है, एक बार और समझ लो इसको, लिखना अपने आप में क्या है दोस्त, वर्ब है। तो वर्ब के बारे में कह रहा था कि सर वह सुंदर तरीका से लिखती है, तो वह वर्ब के बारे में कह रहा था, तो वर्ब के बारे में कहेगा हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। सॉरी, वर्ब के बारे में हमारा कहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। एक लड़का है, कह रहा है सर सोनलिया लिखती है ना, तो हम सोनलिया का राइटिंग देखे हैं, यानी वह लिखती है, सुंदर तरीका से नहीं लिखती है सर, बहुत सुंदर तरीका से लिखती है, यानी वेरी ब्यूटीफुल। तब बता बाबू, इसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया कि नहीं। तो जो वर्ब के बारे में कहेगा दोस्त, जो एडवर्ब के बारे में कहेगा, यानी खुद को क्वालिफाई करेगा बुआ, उसी को नाम एडवर्ब कहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। एक बार और समझिएगा, सोनाली नाम की कोई लड़की थी, वो लिखती थी, तो लिखती थी तो कैसे लिखती थी, सुंदर। एक लड़का कह रहा है ना सर हम सोनालिया को देखे हैं, वो लिखती है तो लिखती नहीं है सर, लिखती है, बहुत सुंदर लिखती है। तो वो बताइए, इसकी भी सुंदरता को बढ़ा दिया। तो जो वो एडवर्ब की विशेषता बताएगा, वो खुद अपने आप की बताएगा, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एडवर्ब। जैसे हम लिखते हैं बुआ, नीलम सिंग्स लाउडली, लाउडली। यानी नीलम नाम की कोई लड़की है, जो वो बहुत गाना गाती है, ध्यान से सुनिएगा। नीलम नाम की कोई लड़की है जो गाना गाती है, क्या गाती है दोस्त, गाती है। गाती है तो बड़ा जोर से गाती है, कैसे गाती है, जोर से। फिर एक आदमी खड़ा होकर कहता है सर वो जोर से नहीं गाती है, बहुत जोर से गाती है। अब बताइए इसकी जोर को और बढ़ा दिया कि नहीं। कि पहले कह रहा था कि सर वह जोर से गाती है, तो जोर से गाती है, तो वर्ब के बारे में कह रहा था, तो वो हमारा था एडवर्ब। और भी कह रहा है ना सर जोर से नहीं गाती है, बहुत से जोर से गाती है, तो इसकी भी तो जोर को जैसे बढ़ा दिया ना, तो वो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको भी हम एडवर्ब ही बोलेंगे।
बराबर है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बढ़िया से समझिएगा एक सेंटेंस को और बुआ। हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, अनिल रीड, चाहे बुआ इसको हटाते हैं और लिखते हैं अनिल वॉक्स, वॉक्स केयरफुली, CAREFULLY। सुनिए बुआ, अनिल नाम का कोई लड़का है, वो चलता है, तो चलना है अपने आप में क्या है दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। चलना है अपने आप में क्या है, चलना है अपने आप में एक वर्ब है। चलना क्या है बुआ, क्या हो गया रे बाबा। अनिल नाम का कोई लड़का है, वो चलता है, तो चलना क्या है दोस्त, वर्ब है। देखिए चलता है तो कैसे चलता है, बहुत केयरफुली चलता है, यानी बड़ी सावधानी पूर्वक चलता है। तो जब वह वर्ब के बारे में बोलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, एडवर्ब हो जाएगा। सुनिएगा, एक अनिल नाम का लड़का है वो चलता है, तो चलना क्या है, वर्ब है। वर्ब के बारे में कहता है कि वो चलता है सर बहुत सावधानी पूर्वक चलता है। एक लड़का कह रहा है सर वह सावधानी पूर्वक नहीं बहुत सावधानी पूर्वक चलता है, जैसे हम लिख दिए बुआ वेरी, तो बताइए इसके सावधानी को और बढ़ा दिया कि नहीं। तो बुआ एडवर्ब वो होता है जो अपने आप की विशेषता बताता है, वर्ब की बताता है, एडजेक्टिव की बताता है। एक पॉइंट और समझना है दोस्त, एडवर्ब को पहचानने के लिए एक और आसान तरीका है, उसको कैसे समझेंगे। एडवर्ब के अंत में देखिएगा कि एलवाई लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा दोस्त, एलवाई लगा रहेगा। तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एलवाई का प्रोसेस क्या होता है। एलवाई लगा दो में रहता है, एक एडजेक्टिव में भी रहता है वो, एडवर्ब में भी रहता है। तो एडजेक्टिव एडवर्ब को थोड़ा हम 2 मिनट में क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा नजरे टिकाए रखिएगा 2 मिनट और इस सबको क्लीन करते हैं। देखो बुआ, हम यहाँ की लिखा लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बुआ हम, देखना, नाउन प्लस एल वाई। अगर नाउन में दोस्त एल वाई रहेगा ना तो वो काम करेगा एजेक्टिव का। किसका काम करेगा दोस्त, एजेक्टिव का। यहीं पे बुआ समझिएगा, अगर एजेक्टिव, अगर एजेक्टिव प्लस एल वाई रहे, यानी एजेक्टिव में एल वाई रहे, तो ये जो बुआ काम करेगा ना, ये काम करेगा एडवर्ब का। एडवर्ब का एडी भी लिखे है, बाप रे बाप। बोलता है लड़का लोग कि सर घसड़ देते हैं ज्यादा, थोड़ा दिक्कत हो जाता है रे बाबा। वो काम करेगा आपका किसका, एडवर्ब का। सुनिएगा दोस्तों एक बार और इस कॉन्सेप्ट को, अगर नाउन में कोई एल वाई लगेगा, तो नाउन में जैसे एल वाई लगेगा दोस्त तो हमारा हो जाएगा एजेक्टिव। आज जैसे किसी एजेक्टिव में एल वाई लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब। जैसे देख लेते हैं हम लिखते हैं बुआ, एक वर्ड लिखते हैं डे, डे। इससे अगर बुआ हम बनाते हैं, तो इससे बनाते हैं तो क्या बनेगा, पहले सुनिएगा, इसको पहले लिख देते हैं। डे हो जाता है बुआ, वीक हो जाता है, डे हो जाता है, वीक हो जाता है, ईयर हो जाता है, फ्रेंड हो जाता है। रहने देते हैं इतना ही। बताइए बाबू, डे को अगर हम बनाना चाहे तो डे को बनाना चाहे तो क्या हो जाएगा, डेली, डेली। अगर वीक को बनाना चाहे, वीकली। अगर बाबू हम लोग ईयर को बनाना चाहे, ईयर को ईयरली। अगर बाबू हम लोग फ्रेंड को बनाना चाहे, फ्रेंडली, फ्रेंडली। तो कुल मिलाकर हम लोग बोले बुआ, देखो एलवाई इसमें भी लगा है और एलवाई एक और देखिएगा, जैसे वो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्यूटीफुल। सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ब्यूटीफुल, इसको अगर हम बनाएंगे दोस्त तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे वो वाइज। रहने देते हैं, अब देखिएगा, रहने देते हैं, उतना ही देखते हैं। फुलिशली हो जाएगा, वाइजली हो जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा, क्लियरली हो जाएगा। जैसे वो हम लिखते हैं क्लियर,
क्लियर। अब बहुत सारा वर्ड्स है बाबू, उसको थोड़ा देख लेते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। जैसे वो हम लिखते हैं ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुल को वो हम बनाने के लिए इसको लिखते हैं ब्यूटीफुली। अब देखो एलवा इसमें भी लगा है, फिर वो लिखते हैं वाइजली, एल वाई। देखो एल वाई इसमें भी लगा है, फिर लिखते हैं क्लियरली, एल वाई इसमें भी लगा है। तो देखो दोस्तों ये बना है एडजेक्टिव से, तो एडजेक्टिव से बना है तो ये हमारा क्या होगा बाबू, एडवर्ब हो जाएगा। और ये किससे बना है दोस्त, नाउन से। तो जो नाउन से बना है ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव जिसके अंत में एल वाई लगेगा वो एडवर्ब होता है, वो एडजेक्टिव भी होता है। लेकिन हमको देख लेना है जिसके अंत ये नाउन से बना होगा वो एडजेक्टिव होगा, और वर्ब से बना होगा वो मेरा क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो आप लोग को पता लग गया कि सर हमको नाउन भी पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आप लोग के लिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इस चीज को बहुत बढ़िया समझिए, आपको पूरा का पूरा बेस देंगे हम, यानी एक बार थ्रूली पढ़ाएंगे, जो अभी पढ़ा रहे हैं एकदम सीरियली लेके चलेंगे उसको। मतलब नाउन पढ़ाएं, फिर आर्टिकल्स पढ़ाएं, यानी एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ाएंगे, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिए, आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। आप लोग शेयर भी नहीं करते हो, शेयर करो, अपने छोटे बड़ों छोटों को बताओ। घर में कोई छोटा बच्चा पढ़ने वाला है उसको भी बताओ बढ़िया से, वो इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ सकता है ना। तो नहीं तो फिर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।